another very important application for all those who are eligible. This is among my top priority. और जब भी आप पूछते हो कि like which institution will I prefer for the PhD, so I always suggest कि go for IITs, NITs, ISER, NICER, ISC, Bangalore. So these are the top institution in which you have to prefer, you have to try to get a job in these types of institute for your PhD research career. So this चेक द एलिजिबिलिटी, वसंत एलिजिबिलिटी 2024। कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करोगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। मैं कहूँगा बैक टू बैक अच्छे फॉर्म्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ बी एक्टिव, कोई भी फॉर्म मिस मत करना। सो दिस इज़ द वेब पेज ऑफ आईसर त्रिवंतपुरम। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये जितने भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं इनका बेस्ट फीचर ये होता है कि लाइक इनके पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स होता है, यानी BSMS के प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड PhD भी होते हैं। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि यार अगर तुमको अपना करियर बनाना है रिसर्च के अंदर, सो दीज आर द बेस्ट प्लेसेस। सो सबसे पहले हम इसका PhD देखते हैं, उसके बाद हम इसकी फैकल्टी पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि इफ़ यू विल गो देयर फॉर PhD देन हाउ यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर द फैकल्टी पोजीशन। बिकॉज इतनी अच्छी जगह से करने के बाद आप चाहेंगे कि उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको जॉब भी लग जाए। सो PhD एडवर्टीज़मेंट का नेम है PhD एडवर्टीज़मेंट वसंत 2024। सो एडवर्टीज़मेंट ओपन हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर से ओपन थी। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए 3 इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी स्कूल, किसी भी रेलिवेंट एरिया के अंदर आप PhD एंटर करना चाहते हैं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 6.5 CGPA। अगर आप CGPA में आते हो तो 6.5 आपका होना चाहिए मास्टर्स में। देन यू मस्ट हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो अभी कोई भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास गेट नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, सो आई एम एलिजिबल और नॉट। सो सी यू मस्ट हैव एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। इवन मैं बोलूँगा जो NTA CUET हो रहा है, अगर वो भी आपके पास होता, अभी फ़िलहाल तो अभी एग्जामिनेशन होगा फिर रिजल्ट आएगा, सो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। बट अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, इवन ICAR ऑल्सो, ये अगर एग्जामिनेशन है देन आप एलिजिबल हो, ज़रूर अप्लाई करो। फिर अगर मास्टर्स या BSMS आपने ISER, IITs, IISc से कर रखा है तो आपका सिर्फ 8 CGPA होगा, देन यू आर एलिजिबल, नो नीड फॉर एनी एग्जामिनेशन। दैट्स वाई आई एम फोकसिंग इनिशियली कि ये लोग मास्टर्स ग्रेजुएशन कराते हैं, BSMS कोर्स कराते हैं इंटीग्रेटेड, और इनके कोर्स के स्टूडेंट्स को कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना होता। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ IITs, ISC, ISER, NICER, गॉट इट। नाउ अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस स्कूल की बात करूँ तो जितने भी लोग बायोलॉजिकल साइंस में एंट्री करना चाह रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट एंड 2, ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड 2 फाइन। एलिजिबिलिटी थर्ड भी चलेगी, और उसके बाद अगर आपके पास DBT JRF है, ICMR है। गेट वाले ध्यान दें, ओनली EY, एक्सेल एंड BT ओनली आर एलिजिबल। EY इकोलॉजी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। सो कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं, EY इकोलॉजी वाले में, और एक्सेल और BT कंसिडर्ड फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहते हैं और आपके पास गेट एक्सेल है देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नॉट फॉर अदर। बिकॉज ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया, आई डोंट नो वाई, बट दैट इज़ द थिंग, ये स्टार लग के मैंशनड है। केमिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, सेम एलिजिबिलिटी है, आप इसमें जा सकते हैं। देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज में बहुत अच्छे लेवल का काम हो रहा है, दैट इज स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर बायोलॉजी, जीनोम स्टेबिलिटी, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, क्रोमैटिन, वायरोलॉजी, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। सो आपको अब ध्यान देना है इसी चीज़ पे, बिकॉज आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो। सिमिलरली केमिस्ट्री वाले भी ध्यान दें कि ये जिस जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं ये उनकी वेबसाइट है, उनके फैकल्टीज़ की, आप इस पर क्लिक करेंगे, यू जस्ट विल बी रीडायरेक्टेड
to those laboratories who are working in this particular area. See, डॉक्टर गोकुलनाथ सभापति, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में, तो ये क्या काम कर रहे हैं आप इनको देख सकते हो, इनका रिसर्च ग्रुप, इनका एक्सपीरियंस क्या है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट. अब क्यों सब्जेक्ट चूज़ करना है, अभी नीचे आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, ये तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, CPHC हो गया, फिजिक्स का हो गया, देन बायोलॉजिकल साइंस. अब देखिए, बायोलॉजिकल साइंस वाले अगर आप हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना है 300 से 400 वर्ड्स का. उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन में प्रपोजल भी आपको अपलोड करना पड़ेगा अंडर SOP सेक्शन. So that is what the previous details of the professor, the faculties of the laboratory of what they are doing, what they are not doing. So on that basis, your proposal, your SOP will be finalized. And without SOP and like this statement of purpose and proposal, your screening will not be done. So please make sure कि आपकी screening जो होने वाली है इसी के बेस पे होगी. फिर इंटरव्यू होगा, फिर और हो सकता है इंटरव्यू से पहले एक शॉर्ट एग्जामिनेशन हो, जस्ट इन केस अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर दें, बिकॉज IISER, NICER इन सब में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं. सो दीज आर द थिंग. लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 4 नवंबर है, सो इसीलिए उसको मिस मत करना, बहुत ध्यान से एप्लीकेशन दो. और टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट जो है नवंबर-दिसंबर में सारे इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे. सो आपको जो फीस देनी है दैट इज़ 500 and 250. 500 इज़ फॉर द जनरल एंड 250 इज़ फॉर द कैटेगरी. और आपको नेम, एफिलेशन और 2 रेफरीज भी देना है. रेफरीज मीन्स आपके गाइड, आपके प्रोफेसर, जो भी आपके सीनियर जिसको जानते हो, आपको उनका नाम, एफिलेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होती है एप्लीकेशन पे. सो ये चीज़ आपको जब एप्लीकेशन भरेंगे तब आपको समझ में आएगा. नाउ दिस इज़ द थिंग्स. अप्लाई नाउ पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, और उसके बाद आई विश कि आप जितने भी लोग इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हो जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे करियर बन जाता है. वहीं पे बोलते हैं ना, जो इसकी बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, और बेस स्ट्रॉन्ग हो गया सो नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर योर फ्यूचर करियर. थैंक यू so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care. Still, if you have any doubt, then join our Telegram group. You can DM me. You can join our research family, join our research membership. और अगर कोई भी डाउट हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. डेफिनेटली वील कवर. जस्ट आपको कमेंट करते रहना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.